इंडियंस जो हैं 10 साल से अपनी सारी पॉलिसी तब्दील करके अमेरिकन के साथ मिल रहे हैं, अमेरिकन उनको अपना एलाइज बना रहे हैं। यू नो वी आर नॉट पावरफुल बिकॉज हमारे पास ये हथियार हैं, S-400 है और ये वेपन, नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो हार्ड पावर हो गया। द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी। 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है। इंडियन आर्मी का मतलब ही ट्रेडिशंस और इथॉस है, हमारा डीएनए ही वही है। हथियार आएंगे जाएंगे, मुझ जैसे लाखों बंदे आए, लाखों बंदे चले गए, जिनका नाम कोई याद नहीं रखता, नाम नमक निशान वहीं पे खड़ा हुआ है। एक झाका होता था, वो झाका उतर नहीं गया। आप जिसका भी जी चाहते हैं वो SPR, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपने तो यहाँ 40 मतलब 30 साल, आपको ज्यादा, आमिर साहब को 30 साल से ज्यादा, आपने तो 35-40 साल आपको हो गए। ये झाके होते तो झाके टूट नहीं गए। आप फौज को अलग गाड़ियां पड़ रही हैं, कुछ जाहिल लोग लगे हुए हैं, चीफ आर्मी स्टाफ के पीछे लगे हुए, सारा कुछ इसमें लगे हुए। हम ये बात नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कोर स्ट्रेंथ को आप किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आपस में? इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हम दाखिली सियासत की मकासद के लिए इंटरनेशनली पाकिस्तान के मफादात के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कि फौज का इंडिया का तकरीबन जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सिपरी की मैंने लास्ट दफा देखा था, आई थिंक $76.6 बिलियन, आई थिंक $73.6 बिलियन जी, ऐसी है। ये इतना बड़ा डिफेंस बजट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाएगी बेसिकली तो इंडिया, और क्योंकि बहुत सारा पैसा तो वो सैलरीज में चला जाता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और वो जो फौज को आइंदा जो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल वो जो टैक्स सेवी फौज है उसको बनाने के लिए आपको इस तरह के लोगों की जरूरत है। तो आप क्या समझते हैं, ये इतने बड़े मसाइल हैं कि चलो हमारे फाइनेंशियल मसले तो हमारे आपसे सारी पता आपसे, लेकिन आप क्या समझते हैं, ये क्या मसला पैसा है, पेंशन एंड सैलरी है, या मसला ये है कि एक नए किस्म के लोगों को, यंग लोगों को रिक्रूट करना जो टेक्स सेवी माइंड रखते हो और उनको और फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ लेके जाना? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने बताया कि इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड 75 बिलियन, हमसे 10 गुना ज्यादा है अमेरिका का, 700-750 बिलियन, हमसे बिल्कुल 10 गुना ज्यादा अमेरिका का है। पर अमेरिका भी ये 4-5 साल के लिए लेता है सोल्जर्स को, और ऑफिसर्स को भी लेता है 4-5 साल। अमेरिका को तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, और अमेरिका की फौज जो है वो इंडियन आर्मी से छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी। 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है। तो उनकी तो फौज हमसे सिर्फ 60% है, 65-70% है, हमारी फौज उनसे बड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन अर्थ। यू नो वी आर नॉट पावरफुल बिकॉज हमारे पास ये हथियार हैं, S-400 है और ये वेपन, नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो हार्ड पावर हो गया। बट लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई मोरालिटी से होती है, लड़ाई अपने ट्रेडिशंस और इथॉस से होती है। विदाउट इट्स ट्रेडिशंस एंड इथॉस देयर इज नो इंडियन आर्मी। फिर वो सिर्फ एक खोखला सा स्ट्रक्चर है। इंडियन आर्मी का मतलब ही ट्रेडिशंस और इथॉस है, हमारा डीएनए ही वही है। हथियार आएंगे जाएंगे, मुझ जैसे लाखों बंदे आए, लाखों बंदे चले गए, जिनका नाम कोई याद नहीं रखता, नाम नमक निशान वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगेन ऑल रिस्पेक्ट टू देम, मेरे सीनियर्स हैं वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ना चीमा साहब की, हम लोग कहते हैं कि 4-5 साल में बंदे को क्या समझ में आएगा, है ना, वो नाम नमक निशान। हाउ ओल्ड वॉज कैप्टन विक्रम बत्रा? कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, कारगिल की लड़ाई, उनकी क्या उम्र थी? हाउ ओल्ड वॉज लेफ्टिनेंट मनोज पांडे? क्या उम्र थी उनकी? राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, कारगिल, उनकी कितनी उम्र थी? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, क्या उम्र थी उनकी? ये जितने भी आप परमवीर चक्र देख रहे हैं, जितने भी, उसमें से हैं कुछ जिनको 30s में मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अर्ली 20s में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे। अब एक बात बताइए, जो काम चीमा साहब, जो काम कर दिया ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी ने, ठीक है, जो उन्होंने काम कर दिया, 19 साल की उम्र में उनको परमवीर चक्र मिला, है ना। 19 साल की उम्र में मैं कॉलेज के कैफेटेरिया में टेबल पे तबले बजा के समोसा खा रहा होता था मैं। अरे आप, यू कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसा नहीं है। ये जो नाम नमक निशान की आपने बात करी, बड़े आई एम वेरी हैप्पी चीमा साहब कि आपने ये बात, देखिए नाम नमक निशान जो चीज है ना, दिस इज इंट्रिंसिक टू द इंडियन आर्मी। ये फौज से नहीं निकल सकती, इसके बिना फौज कुछ नहीं है।
वी आर अबाउट ऑनर, लॉयल्टी, ट्रेडिशंस, करेज, स्ट्रेंथ, फेथ। ये कोई भी फौज हो, इंडियन आर्मी नहीं, कोई भी फौज हो, आप उससे निकाल दोगे वो खत्म हो जाएगी फौज, दैट्स इट। और ये कहीं चीज नहीं जा रही। और फिर मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको 10 एग्जांपल और दे सकता हूं ना। ये जिन लोगों ने भी अपनी, आप देखिए कि कोई सीआई ऑप्स में, वैली में जिसने अपनी जान दे दी, या नॉर्थ ईस्ट में किसी ने अपनी जान दे दी, या सियाचिन में अपनी जान दे दी। ये सियाचिन का 1984 में ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में। एट दैट टाइम कैप्टन संजय कुलकर्णी, अभी वही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन संजय कुलकर्णी वो 27-28 साल के थे। तो सारे के सारे ऐसे ही है ना। ये जो ये तीर मारते हैं, ये बड़े बड़े कारनामे करते हैं। आपका कारगिल में निशाने हैदर मिला था, कैप्टन कर्नैल शेर खान, आप यू नो हिज स्टोरी, कैप्टन कर्नैल शेर खान। और इंडियन आर्मी भी मानती है कि हाँ, अपने नाम पे पक्का उतरा है वो। उसके माँ बाप ने नाम शेर खान रखा तो शेर था वो, ठीक है, वो लड़ा। उसकी क्या उम्र थी? मेरे इमीडिएट सीनियर थे एकेडमी में, आर्ची सर, मेजर पद्मपानी आचार्य। ही वाज 6 months माय सीनियर इन द एकेडमी। ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज मार्टर्ड इन कारगिल, ही गॉट महावीर चक्र। उनकी क्या उम्र थी? तो ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका होता है ना, जिसको बुलावा आता है ना, उसको फिर बुलावा आता है। वो बुलावा उसको 17.5 साल की उम्र में भी आता है, और जिसको नहीं आना होता ना, वो 45 साल की उम्र में भी नहीं आता। तो दैट इज व्हाट माय पर्सनल फीलिंग इज। इंडियंस जो है 10 साल से अपनी सारी पॉलिसी तब्दील करके अमेरिकन के साथ मिल रहे हैं, अमेरिकन उनको अपना एलाइज बना रहे हैं। तो हमें इस वक्त ये बड़े अहम मौके पे ये फैसला करना है कि हमारी दोस्ती, हमारे एग्रीमेंट्स इंडिया से बहुत पहले के हैं, हमें उन्हें आगे बढ़ाना है और अमेरिका से फ़ायदा हासिल करना है, वो टेक्नोलॉजी में हो, वो फाइनेंशियली हो। लेकिन सर देखा जाए तो भारत उससे फायदा भी तो बहुत उठा सकता है। जी, वो उठा रहे हैं, लेकर सस्ती गैस लेकर बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है सर। नहीं, इंडिया के पास तो देखें बहुत बड़ी मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिकन के साथ। तो हमारी एक्सपोर्ट तो बहुत महदूद है। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम अमेरिका से ही हमें मिल सकती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हम तवक्को कर रहे हैं, कभी रूस की तरफ, कभी इधर, तो ये सारे अमेरिका की तरफ से ही हमें वो सारी चीजें मिल रही हैं। जी, हमें मिल सकती हैं, मिलती रही हैं। ठीक है, जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। जनरल साहब आप इनकार में सर हिला रहे हैं, कोई इख्तलाफ है आपको? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ये जो पहले हम बात कर रहे थे, बेसिकली इससे पॉलिटिकल बयानिया है जो पीटीआई का है, उसको पॉलिटिकल ही कॉन्टेस्ट करना चाहिए और पीडीएम को कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके बगैर उनकी गुजारा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं सौफत इस बात से एग्री करता हूँ। हमने कभी किसी बात में ये नहीं कहा कि हम अमेरिका को तलवार लेके तो अमेरिका पे चढ़ दौड़े, नहीं कर सकते हम ये चीज़। उनसे हम मुखासमत नहीं ले सकते। लेकिन हमें ये गलत फहमी है कि किसी अमेरिका पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो जाएगा और भारत के मुकाबले में जब भी इंटरेस्ट की बात होगी तो पाकिस्तान के साथ वो आके खड़ा होगा, ये हमारी गलत फहमी है, कभी होगा नहीं। वो बहुत अरसे से 90 की दहाई से पहले से उन्हें काम शुरू किया हुआ है और वो करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है वो हमेशा ट्रांजैक्शनल रहा है कि आप हमारे लिए ये काम कर दें, हम आपको ही कुछ दे देंगे। वही होता रहे हमारे साथ।